बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं खुशामदीद करती हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आप सबकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ दुम्बा शनवारी की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल दुम्बा शनवारी हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट बता दूँ आपको। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो है वो दुम्बे का गोश्त लिया है, 1.5 kg दुम्बे का गोश्त। और फिर मैंने यहाँ पर रखे हैं 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। फिर मैंने यहाँ पर रखा है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी रखी है और मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर रखा है, कोरिएंडर पाउडर रखा है 1 टीस्पून, और मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हैं। तो अब मैं 1 कप ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल गर्म होने तक मैं इसे ज़रा देखूंगी और स्टीर करूंगी। मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर चुकी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे थोड़ा सा सौते होने तक मैं इसे ऐसे ही पका लूँगी। देखिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कलर चेंज कर चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दुम्बे का गोश्त। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, हर फैमिली में बनाई जाती है, हर तरह के लोग इसे पसंद करते हैं और पंजाब में तो ये बहुत ही फेमस है एज वेल एज। तो हम इसे घर पे कैसे बनाएंगे आज मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। एक और आपको टिप देती चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट शनवारी का बहुत ही अमेजिंग आए तो आप दुम्बे का जब गोश्त ले रहे हो तो साथ आप चर्बी ज़रूर ऐड करवाइएगा। चर्बी का अपना ही फ्लेवर होता है, अपनी ही अरोमा होती है और अपना ही मज़े का टेस्ट होता है। जब खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर जो गोश्त है वो कलर चेंज कर चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटोज़। मैंने टमाटर को दरमियान में से काट लिया है क्योंकि हमने अपने खाने को ज़रा रेस्टोरेंट वाला टच भी तो देना है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कर रही हूँ। तो अब इसे थोड़ा सा पकने तक पकाएंगे। यहाँ पर टमाटर जो है वो गल चुके हैं। मैं चिमटे की मदद से टमाटर के जो छिलके हैं उनको उतार रही हूँ। आप भी इस तरीके से इजीली उतार सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वाला जो पार्ट था, मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको कुक करते हुए, एज वेल आप भी करेंगे। तो इसे इजीली यहाँ से रिमूव कर लें। और मैं माज़रत चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से ये रिमूव हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पे मसाले। मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस तरह के सालन के लिए ज़रूर डाला करें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और जब तक मेरे मसाले जो वो पक नहीं जाते तब तक के लिए मैं इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ में जो है वो अपने टोमेटोज़ को जो है वो मैश कर रही थी। आप ऐसा स्पून यूज़ कीजिएगा कि आप भी इजीली जो है वो टोमेटोज़ को मैश कर लें साथ साथ। यहाँ पर मेरे मसाले पक चुके थे। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ, 1 और आधा गिलास पानी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी क्योंकि हमें गोश्त को गलाना भी है। प्रेशर कुकर लगाने का मकसद ये होता है कि जल्दी गल जाता है। प्रेशर कुकर मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ तैयार करती हूँ गरम मसाला इसके लिए, और हम इसमें रोस्टेड गरम मसाला ऐड करेंगे। बादियान का फूल लिया है, काली मिर्ची ली है और यहाँ पे मैंने लिए हैं लौंग गरम, और लिया है मैंने यहाँ पे ज़ीरा जायफल, और फिर मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है और 1 अदद लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है। अब इन तमाम मसालों को मैं रोस्ट करूँगी और तब तक रोस्ट करूँगी जब तक ये कलर चेंज नहीं कर लेते और इनकी अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती। रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस, मेरी कुकिंग रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। आप इन्हें पसंद भी कर रहे हैं और आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। तो अगर आप तो मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो रोस्टेड गरम मसाला जो है वो हमाम से मैं निकाल लिया हुआ है और बड़ी इलायची के जो सीड्स हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं अच्छे से इसे जो है वो पीस लूँगी हाथ की मदद से। यहाँ पर मेरा माशाल्लाह और कुकर मैंने खोल लिया हुआ था और गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब दही मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं अच्छे से इसे हिलाऊँगी और 10 मिनट तक के लिए पकने दूंगी इसको, ताकि दही का जो अपना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त। रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और वैसे भी रेसिपी देखकर भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। माशाल्लाह पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है दही का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोस्टेड गरम मसाले का पाउडर जो कि हमने अभी फ्रेशली बनाया है, और अब इसे अच्छे से हिला लेंगे और फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुम्बा शनवारी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।